मेंबर्स सी आज हम लोग लाए यहाँ पे कि स्विंग ट्रेड कैसे पॉसिबल है। कि सर हम लोग बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं, हमको कुछ भी समझ में नहीं था कि स्विंग ट्रेड कैसे पॉसिबल है। तो देखो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी प्रिपेयर किया है जहां पे इंट्राडे कैसे यूज किया जाता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और इस वीडियो में हम लोग स्विंग ट्रेड एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब देखो समझो बात को। देखो मार्केट में निफ्टी एंड ऑप्शंस तो डेफिनेटली रिस्की है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो ट्रेडर्स होते हैं, बहुत सारे जो मार्केट में एक्टिव्स होते हैं, वो इंट्राडे भी करते हैं एंड स्विंग ट्रेड भी करते हैं। ठीक है, अब कोई स्टॉक ऑप्शंस यूज करता है, कोई नहीं करता। ठीक है, अब समझो बात को। इंट्राडे मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, अब बात करते हैं स्विंग ट्रेड। ठीक है, स्विंग ट्रेड। देखो एक बात याद हमेशा रखिएगा कि मार्केट में अगर स्टॉक्स में आप अगर काम करते हैं, ठीक है, तो स्क्रीनर आपको चाहिए ही चाहिए। भले आप इंट्राडे करो, स्विंग ट्रेड करो, बॉटम आउट करो, चाहिए चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि 5000 प्लस स्टॉक्स है एनएससी के अंदर, और बहुत सारे स्टॉक नए आते रहते हैं, नए आईपीओ आते रहते हैं, तो स्टॉक आते रहते हैं, तो स्क्रीनर चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्री बिल्ट स्क्रीनर्स बनाए हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेड के लिए आप यहां पे देख सकते हैं screener.in करके एक वेबसाइट है जहां पे मैंने प्रिपेयर किया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने ट्रेड लाइन करके भी आपको बताया था स्क्रीनर। ठीक है, और उसके अलावा मैंने बॉटम आउट स्क्रीनर्स भी बहुत सारे बनाए हैं, आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, अब स्विंग ट्रेड के लिए मेरा खुद का ईआई स्क्रीनर है। ठीक है, अब मान लो कि सर अब सभी लोग ईआई तो नहीं जानते, तो करे क्या, तो प्री बिल्ट स्क्रीनर अवेलेबल है फाइस का। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्री बिल्ट है, और ये ऑटो रिफ्रेश होता है 60 सेकेंड्स में। ठीक है, और अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डीमेट अकाउंट ओपन हमारे लिंक से कर सकते हैं। ठीक है, और आप कम्युनिटी में भी आ सकते हैं, जैसे हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे मैं आपको काफी चीजें वहां पे भी सपोर्ट करने की कोशिश करता रहूंगा। ठीक है, चलिए अब देखो सबसे पहले बात ध्यान से समझो। हालांकि देखो आप बोले कि सर आप प्रमोट करें, कोई इश्यूज नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं। अगर आपको गलत लगे तो अवॉइड कर लेना। ठीक है, मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वो कोई नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखो स्विंग ट्रेड किया कहां पे जाता है। ठीक है, तो सिंपल बात है कि जो स्टॉक्स मोमेंटम करते हैं, ठीक है, मोमेंटम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, वो स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लो मैं यहां पे पेन ले लेता हूं जो आप लोगों को समझा सकता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। जैसे कि मान लो कोई स्टॉक है, 5000 स्टॉक में से कोई एक स्टॉक है जो ऐसे मोमेंटम करा है, बार बार हायर हाई बनाने की कोशिश करे, नीचे आता है तो सपोर्ट लेके ऊपर चलाता है, वापस नीचे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब बोले सर अब ये ऐसे स्टॉक कहां से मिले, तो स्क्रीनर से मिलते हैं। ठीक है, जो मोमेंटम करते हैं, जो कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात, मैं कौन कौन सा स्टॉक रडार पे रखता हूं ऐसे में, ठीक है, जो मोमेंटम करते हैं, जो स्विंग ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक जो लाइफ हाई को ब्रेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, लाइफ हाई को ब्रेक करते हैं। ठीक है, लाइफ हाई को ब्रेकआउट करते हैं, वो स्टॉक में मोमेंटम पॉसिबल होता है। अब आप बोलोगे सर कैसे, समझो बात को। देखो मान लो कोई स्टॉक है, ठीक है, लाइफ हाई को बहुत पहले ब्रेक किया था, उसके बाद नीचे आया, देन साइडवेज हुआ, एंड देन वापस हाई ब्रेक करा है, यानी कि एक रेंज टूटी। ठीक है, एक रेंज टूटी स्टॉक की रेंज टूटती तो होता क्या कि भाई बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड है तो ही रेंज टूटती है, वरना स्टॉक तो साइडवेज रहता है। ठीक है, अब रेंज टूटने के बाद चांसेस है पॉजिटिव मूव करे। अब देखो 100% मूव करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई भी 100% पॉसिबल नहीं होता, बट चांस होता है कि भाई मूव करेगा। ठीक है, अब आप बोलो कि सर वो फाइंड आउट कैसे करें, तो पहला पॉइंट होता है स्विंग ट्रेड का कि भाई या तो लाइफ हाई ब्रेकआउट वाले ढूंढो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ऐसा नहीं कि हर पॉइंट यही है, ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो आपको मोमेंटम वाले, ठीक है, मोमेंटम वाले जो मोमेंटम स्विंग ट्रेड होते हैं उसमें यहां पे लाइफ हाई वाले मिलते हैं। अब आप पूछो सर ढूंढे कैसे, तो जो फायस का अकाउंट है, ठीक है, trade.fires.in, आप यहां पे लॉग इन कर लीजिएगा। ठीक है, आप यहां पे रिफ्रेश कर सकते हैं। अब जैसे आपको ये स्क्रीन मिलेगी लॉग इन करने के बाद trade.fires.in, आप मोबाइल में भी जा सकते हैं। ठीक है, उसमें एफआई पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ये स्क्रीनर प्रोवाइड करता है आप लोगों को। जैसे मैं यहां पे क्लिक करूंगा, यहां पे या तो आप बना सकते हैं स्क्रीनर एक्सप्लोर करके, या फिर प्री बिल्ट, वापस बोलूंगा ये ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए स्क्रीनर अवेलेबल है, बहुत सारे हैं। इंट्राडे का भी है, ऑप्शन ट्रेड के भी है, ब्रेकआउट्स कौन कौन से किए हैं वो भी है, प्लस आप देखोगे ईटीएफ वाले भी है। ठीक है, जो ब्रेकआउट कर चुके हैं वो भी है, और नियर ब्रेकआउट यानी कि जो ब्रेकआउट करने वाले हैं वो भी अवेलेबल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो इसके अलावा आप देखोगे यहां पे जो ट्रेंडिंग स्क्रीनर पे क्लिक कीजिए। ठीक है, आपको जो सभी लोग यूज करते हैं, ज्यादातर यूज करते हैं, वो आपको यहां पे लिस्ट मिल जाएगी।
ठीक है। अब आप देखोगे यहां पे आपको दिखाई दे रहा है 52 वीक हाई ब्रेकआउट और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। ऑल टाइम यानी कि अब तक का सबसे हाई स्टॉक ने ब्रेक किया है। 52 हाई यानी कि एक साल का हाई ब्रेक किया है। ठीक है, तो मैं दोनों चीज देखता हूं, 52 हाई ब्रेक भी देखता हूं क्योंकि एक साल का रेंज तोड़ा है। अगर एक साल की रेंज तोड़े यानी कि वो ब्रेकआउट हुआ है। अगर ब्रेकआउट हुआ है तो मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, और दूसरा है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। पहले हम लोग पिक करते हैं ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। तो कहां पे जाना है, स्क्रीनर्स में। पहले इस पे क्लिक करो, फिर स्क्रीनर्स पे क्लिक करो, फिर ट्रेंडिंग स्क्रीनर पे। ठीक है, ट्रेंडिंग में आपको ऑल टाइम हाई पे मिलेगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको स्टॉक मिलेगा। यहां पे कोई है तो क्या नहीं है। चलो इसको अवॉइड करते हैं। मान लो कि अभी कोई स्टॉक है नहीं क्योंकि मिडकैप इंडेक्स लाइफ पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अब मान लो इस पे क्लिक करते हैं, दूसरे स्टॉक देखते हैं क्या 52 हाई ब्रेकआउट वाले हैं। इसको देखते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो क्या हाँ अवेलेबल है। अब किसने किसने ब्रेक किया है तो क्या आप देखोगे हिंद कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर। ठीक है, आप देखोगे ये लगातार 1 2 3 4 5 6 दिन से जा रहा है। 6 दिन से लाइफ हाई को ब्रेक करा है। ठीक है, क्या आपने पिक किया, आप बोले सर मैंने तो पिक नहीं किया। ठीक है, पॉइंट क्यों आता है पता है, क्यों पिक नहीं किया होता है आप लोगों ने, क्योंकि आपको ये स्क्रीनर आपके पास नहीं होते। ठीक है, अगर होते तो शायद पिक कर सकते थे। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2। ठीक है, मान लो अब देखो ये जो मैं पॉइंट बाकी के बताने वाला हूं वो सेम होंगे। ठीक है, क्योंकि एक हो गए लाइफ हाई ब्रेकआउट। ठीक है, दूसरे हो गए 52 वीक हाई ब्रेकआउट। ठीक है, 52 वीक हाई ब्रेकआउट। ठीक है, अब मान लो तीसरा ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मान लो कि भाई आपको स्टॉक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या करें, बात समझ में आ रही है, अब क्या करें। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि भाई मान लो किसने ब्रेक किया तो क्या बोलो सर हिंद कॉपर ने ब्रेक किया। ठीक है, अब क्या करें। अब देखो यहां पे बहुत सारी नाम आ रही है, क्या हिंद कॉपर को रडार पे रखे। तो हमेशा स्ट्रेटेजी क्या बोलते हैं स्विंग ट्रेड की कि भाई ये वर्टिकल मोमेंटम करा है, ये वन वे ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसने कोई सपोर्ट वपोर्ट लिया कुछ भी नहीं, लाइक सिल्वर लाइक कॉपर लगातार भाग रहा है। ठीक है, तो एक बड़ा फॉल आ सकता है, जैसे कि आप यहां पे देखोगे लगातार मोमेंटम किया, एक फॉल आया और ये फॉल 3 दिन लगातार आता है, 2-3 दिन कभी कभी आता है। ठीक है, तो करना क्या है, ये जो मूविंग एवरेजेस होती है 20 ईएमए 20 ईएमए। ठीक है, वो आपको रखनी है। आप पूछे सर कैसे रखे, तो यहां पे फायर्स का अकाउंट के अंदर ठीक है आपको क्या, या कोई भी आपका जो ब्रोकर हो ठीक है वहां पे जाना है, वहां पे एफएक्स पे क्लिक करना है, वहां पे मूविंग एवरेज। ठीक है, जैसे मूविंग एवरेज पे क्लिक किया देखो नीचे आ गई मूविंग एवरेज 9 ईएमए बाय डिफॉल्ट आई। इस पे सेटिंग्स में जाना और यहां पे 9 की जगह 20 और यहां पे 20 कर देना। ठीक है, मूविंग एवरेज सिंपल भी ले सकते हैं, एक्सपोनेंशियल भी ले सकते हैं। मूविंग एवरेज यानी कि 20 दिन का एक एवरेज मोमेंटम, 20 दिन का एवरेज मोमेंटम। ठीक है, तो जैसे क्लिक करोगे आपको यहां पे देखो दोनों लाइन एक सेम हो गई। ठीक है, मैं इसको बंद कर सकता हूं या रिमूव कर सकता हूं, तो देखोगे यहां पे वो लाइन अवेलेबल हो गई। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि 20 दिन का एवरेज के हिसाब से ज्यादा भाग रहा है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि 20 दिन का एवरेज पे सपोर्ट आए वहां से बाउंस करे। जैसे कि आप यहां पे देखो देखो मैं थोड़ा जूम इन करता हूं तो आप देखोगे इसने थोड़ा भागा नीचे आया। ठीक है, फिर यहां पे देखोगे इसने देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया यहां पे स्टॉक ने डेली चार्ट पे। ठीक है, अब जैसे इसने हाई ब्रेक किया, ठीक है डेली चार्ट में 10 मूविंग एवरेज के पास हाई ब्रेक किया, वो हाई का जो डे लो होता है वो आपका सपोर्ट हो जाएगा। या तो आप यहां पे हाई ब्रेक दिख सकते या तो ये वाला हाई दिख सकते। ठीक है, एक दिन का हाई की बात करो। ठीक है, तो वो डे लो का आपका सपोर्ट हो गया। ठीक है, अगर वो लो नहीं टूटा तो वो मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, जैसे कि आप यहां पे भी देख सकते हैं, यहां पे भी हाई टूटा। ठीक है, यहां पे भी सपोर्ट लेके चल सकते हैं। अब अगर ये लो नहीं टूटा तो इसका मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, और स्विंग ट्रेड यानी कि क्या होता है कि भाई मोमेंटम 2-4 दिन रहना या 5-6 दिन रहना या 7-8 दिन रहना। शॉर्ट एंड सिंपल में 2 दिन से लेके 5 to 7 दिन का जो मोमेंटम होता है उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेड। ठीक है, जहां पे कुछ भी मोमेंटम कितना भी परसेंटेज का मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं कि मान लो हम लोग यहां पे पिक करें, जस्ट एग्जांपल देखो। ठीक है, मान लो कि भाई ये डे आपने देखा कि भाई लाइफ ब्रेक करा है, स्क्रीनर पे आया 363, आपका सपोर्ट देखा आपने, सपोर्ट होगा 341 यानी कि 20 पॉइंट का। ठीक है, अगर ब्रेक नहीं हुआ तो देखो कितने दिन में भागा, ये 472 तक जाता हुआ दिखाई दिया अभी तक। ठीक है,
आप ट्रेल करके चलो। ट्रेल क्या मीनिंग क्या होता है कि भाई जहां पे बड़ी मोमेंटम आई, ठीक है, आपका सपोर्ट नहीं टूटा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो बड़ी मोमेंटम आई उसका सपोर्ट रख लो, फिर नेक्स्ट बड़ी मोमेंटम आई उसका सपोर्ट रख लो, फिर नेक्स्ट बड़ी मोमेंटम आई उसका सपोर्ट रख लो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जो बड़ी मोमेंटम आती है उसका लो वो दिन का वो सपोर्ट हो जाना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, ये सिंपल सोबर स्ट्रेटजी कोई पप्पा नहीं बताएगा, और इतना बेस्ट स्क्रीनर कोई अवेलेबल नहीं है मार्केट में, आप जाके चेकआउट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है स्क्रीनर, जैसे कि बोला अगर आपको चाहिए तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में आपको मिल जाएगी, और अगर आप हमारे लिंक से यूज करते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी में भी आ सकते हैं, काफी सपोर्ट मिलेगा, काफी सीखने को मिलेगा, काफी आप जैसे ट्रेडर्स स्विंग ट्रेड वाले भी है वहां पे। ठीक है, चलिए, सो आई होप ये सिंपल समझ में आ गई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वापस मैं क्लिक करता हूं ट्रेंडिंग स्क्रीनर पे। अब मान लो आपने देखा 52 हाई वाले कौन कौन से हैं, तो के हिंद कॉपर था, दूसरा आया करूर वैश्य बैंक। ठीक है, ये फ्राइडे हमारे स्क्रीनर में आया था, आप देखोगे इसने बहुत अच्छा मोमेंटम किया, लाइफ हाई को ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखोगे, देखो इसमें वॉल्यूम्स भी नीचे है, ये जो कैंडल आपको दिखाई दे वो वॉल्यूम की है। अब ये कब आता? ठीक है, तो आप देखोगे यहां पे अगर हाई ब्रेक करता तब आता। ठीक है, अब आप पूछे कि सर स्विंग ट्रेड में बेस्ट टाइमिंग क्या होता है, मुझे बहुत सारे लोग पूछते कि सर बेस्ट टाइमिंग क्या होता है। मान लो कि भाई हमको लग रहा है कि लाइफ ब्रेक किया, ठीक है, 7-8% भाग गया, बट बेस्ट टाइमिंग क्या? समझो ध्यान से, यहां पे बताने वाला हूं, ध्यान से समझो। स्विंग ट्रेड का जो बेस्ट टाइमिंग होता है, ठीक है, हमारे हमारे व्यूअर्स पुराने वाले जानते हैं, बेस्ट टाइमिंग होता है 10:15 से लेके 11 AM। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मैं यहां पे 10:30 लेता हूं, 10:30। ठीक है, बट अब 10:15 से लेके 11 बजे तक, यानी कि 10:15 से लेके 11 बजे तक अगर वो स्टॉक, ठीक है, अगर वो स्टॉक डे हाई पे रहता है, ठीक है, तो ये स्क्रीनर वर्क करता है आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं, रडार पे रख सकते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली डे लो आपका सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, डी हाई यानी कि अगर वो टॉप पे चल रहा है तो डी हाई आसपास रहना चाहिए। क्लियर? अब ऊपर से आधा 1% नीचे जाए तो ठीक है, कोई इश्यूज नहीं, बट नियर बाय डी हाई चलना चाहिए। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या हो सकता है। ठीक है, अगर आप देखोगे इसने 10:30 बजे के बाद डी हाई ब्रेक किया तो क्या, हाँ, कहां पे ब्रेक किया, तो कि 10:35 पे इसने डी हाई ब्रेक किया करूर एशिया बैंक ने। तो जैसे डी हाई ब्रेक किया उसके बाद क्या कभी भी इसने डे लो ब्रेक करने की कोशिश की? आंसर इज नो। कहां तक जाता हुआ दिखाई दिया? तो 10:35 से लेके इसने कहां तक हाई मारा, और अभी भी ऐसा नहीं कि गलत हो गया है, डेली चार्ट पे अभी भी ये ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्राफ्टमैन ऑटोमेशन पे आते हैं। ठीक है, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन क्या लाइफ हाई को ब्रेक किया? आंसर यस। ठीक है, सपोर्ट क्या होना चाहिए? इसका डे लो। ठीक है, फिर नेशनल एल्यूमिनियम, नेशनल एल्यूमिनियम देखो अब ये वर्टिकल जा रहा है, देखो वर्टिकल डेली चार्ट पे रोज ऊपर पे ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? या सपोर्ट पे देखना चाहिए। ठीक है, ये जो 20 मूविंग एवरेजेस है उस पे सपोर्ट पे देखना चाहिए। सपोर्ट पे जब भी बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आती है सपोर्ट पे, ठीक है, लाइक 20 मूविंग एवरेज मैंने आपको बता दिया कहां पे, एफएक्स पे मूविंग एवरेज। ठीक है, सपोर्ट पे जब भी 20 बड़ी ग्रीन कैंडल आती है, ठीक है, वो ग्रीन कैंडल का लो और उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सिंपल स्ट्रेटजी, नो रॉकेट साइंस। 20 मूविंग एवरेजेस पे बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। ठीक है, वहां पे उसका सपोर्ट डे लो, बाकी कहां जाए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ठीक है, टाइटन भी देखो, इसने भी डे हाई ब्रेक कर दिया है, लाइफ हाई ब्रेक किया है, 52 हाई ब्रेक किया है। ठीक है, M6 देखोगे, अब देखो M6 काफी ऊपर है, 20 मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है। ये कैंडल चल सकती थी, ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है ये वाली कैंडल, ये चल सकती थी। ठीक है, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज से नजदीक है, बट नेशनल एल्यूमिनियम आप देखोगे वो नहीं चल सकती, वो काफी ऊपर है, ये कैंडल चल सकती थी। हिंद कॉपर में भी आप देखोगे डेली 20 मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है, ये कैंडल चल सकती थी क्योंकि 20 मूविंग एवरेज से नजदीक में है। ठीक है, सो हमेशा याद रखो 20 मूविंग एवरेज के नजदीक में हो वो कैंडल चल सकती है। ठीक है, सो मैंने आपको बताया है कहां कहां पे बताया चल सकती है, 52 हाई, फिर लाइफ हाई ब्रेकआउट या 52 हाई ब्रेकआउट। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो है 3 मंथ हाई ब्रेकआउट, यानी कि 3 महीने का रेंज ब्रेकआउट, और 6 मंथ्स का हाई ब्रेकआउट या रेंज ब्रेकआउट, हम बोल सकते हैं 6 मंथ्स का रेंज ब्रेकआउट। ठीक है, ये सभी में स्विंग ट्रेड चल सकता है।
बात समझ में आ रही है? ये सभी में स्विंग ट्रेड चल सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने 52 हाई दिखा, अब यहां पे क्लिक करते हैं। इसके अलावा ट्रेंडिंग स्क्रीनर पे जाके यहां पे देखो, सी यहां पे 6 मंथ वाला नहीं है, 1 मंथ वाला है। 1 मंथ में ट्राई करें, नहीं, आंसर इज 1 मंथ में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दूसरे में कोई है, देखो 6 मंथ ब्रेकआउट यहां पे है, ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम्स का जो ऑप्शन है ये प्री बिल्ड स्क्रीनर है, मैंने नहीं बनाया, फायर्स वालों का अवेलेबल खुद का है। ठीक है, 6 मंथ हाई ब्रेकआउट पे क्लिक करते हैं। इसमें देखो, इसमें भी हिंद कॉपर आ रहा है, करूर वैश्य बैंक भी आ रहा है, क्राफ्टमैन भी आ रहा है, और क्या कन्फिंग होम्स, देखो इसने इसने क्लोजिंग कहां पे दी, डे लो के नजदीक थे, तो ये नहीं चल सकता। ठीक है, बट आप देखोगे मोस्ट प्रोबेबली सेम स्टॉक आ रहे हैं जो 52 हाई वाले आ रहे हैं। ठीक है, समझ में ये बातें? तो आपको ज्यादातर ऐसी ही कंपनी मिलेंगी जहां पे ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज है जो आप रडार पे रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं। बाकी ये थोड़े ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू अदर्स। बाकी अगर रिस्क में जाना चाहते हैं तो एक और चीज है, ये जो माई स्क्रीनर है, मैंने इसमें एक बना के रखा है ऑलरेडी, बुलिश एमएससीडी क्रॉसओवर। ठीक है, आप यहां पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, बुलिश एमएससीडी क्रॉसओवर। ठीक है, मैंने क्लिक किया, आप देखो यहां पे एस्टर डीएम हेल्थ केयर, सी ये इसने एमएससीडी क्रॉसओवर किया होगा, मैं एफएक्स में लेके एमएससीडी लिखता हूं। ठीक है, सो देखो यहां पे एमएससीडी क्रॉसओवर किया है। ठीक है, तो जब भी एमएससीडी क्रॉसओवर होता है, देखो यहां पे देखो, जब भी क्रॉस होता है तब यहां पे एक मोमेंटम आती है पॉजिटिव साइड पे। ठीक है, बट रीजन ये है कि वो 20 मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, यहां पे भी क्रॉसओवर हुआ था, लेकिन देखो पैटर्न ब्रेक हो गई। ठीक है, फिर एमएससीडी क्रॉसओवर कहां कहां पे हुआ था, तो कि यहां पे हुआ था, लेकिन पैटर्न ब्रेक हो गई। हालांकि ये थोड़ा रिस्की है, जैसे कि मैंने बताया, मैंने पहले वाले जो बताए थे ये वाले 52 हाई, 3 मंथ्स हाई और 6 मंथ हाई पॉजिटिव है। ठीक है, ये बेस्ट होते हैं, ये सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, बाकी बाकी बहुत सारे ऑप्शंस है, बट अगर उसमें जाओगे तो थोड़े रिस्क बढ़ जाती है। ठीक है, रिस्क बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली आई होप आज का वीडियो समझ होगा, पसंद होगा। स्टिल कोई डाउट होता है मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा, बाकी मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और ये स्क्रीनर कैसा लगा, क्या आप ये स्क्रीनर यूज करेंगे कि नहीं, मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। और इसके अलावा बहुत सारे हैं, गोल्डन क्रॉसओवर और 1 मंथ ब्रेकआउट, लॉन्ग बिल्डअप ऑप्शन चेन वाले भी यूज करते हैं। तो स्क्रीनर कैसा लगा कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।